निषाद जी बोले, क्या सब सो रहे हैं? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा हुआ है? लक्ष्मण जी कहते हैं, एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथे प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण भैया कहते, निषाद राजगुह जी, इस मोह की रात्रि में जो जोगी है वो जगा हुआ है। जोगी कौन? जो परमार्थ में लगा हुआ है, जगत के प्रपंच से अपने को बचा के रखा हुआ है, वो जोगी है। देखिए, कपड़ा रंगा लेने से जोगी नहीं होते हैं? अरे रंगाए जोगी कपड़ा हो, मन ना रंगाए। रंगाए जोगी कपड़ा हो, मन ना रंगाए। मन रंगे हो। जोगी कौन? देखिए, जो गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी, परिवार का पोषण करने के बाद भी, लालन पालन करने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी, व्यापार करने के बाद भी जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जोगी है। जो धर्म में लगा हुआ है वो जोगी है। जो प्रपंच से अपने को बचाया हुआ है वो जोगी है। कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा। आप कब मानिएगा कि जीव जगा हुआ है? जब सब विषय विलास विरागा, जब संसार के समस्त विषयों से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, समझिएगा जगा हुआ। और ये वैराग्य कैसे होगा? धर्माचरण से। धर्मते विरति, बिना जीवन में धर्माचरण किए वैराग्य प्राप्त होने वाला नहीं है। बतिया बुझाता? धर्माचरण करिए। धर्म का पालन जीवन में वैराग्य को जन्म देता है, और जीवन में वैराग्य हो जाना यही जगना है। निषाद राज से लक्ष्मण जी बोले, आप जिनके लिए रो रहे थे वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी बोले, कौन है? लक्ष्मण जी बताएं, रामा ब्रह्म परमारथ रूपा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुरूपा। अभिगत अलख अनादि अनुरूपा। सखा परम परमारथ हो। सखा परम परमारथ हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो। लक्ष्मण भैया ने कहा, निषाद जी, ये जो राम जी हैं जीव नहीं है। राम ब्रह्म। राम जी क्या है? ब्रह्म है। परमार्थ रूपा, परमार्थ के स्वरूप है राम जी। निषाद जी पूछे, परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन का असली परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद नेहु, सखा परम परमार्थ एहु। लक्ष्मण जी कारण बताते हैं, भगत भूमि
भूसुर सुरभि सुर हित लागी कृपा। भक्तों के लिए, धरती के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए और देवताओं के लिए भगवान करत चरित धरि मनुज तना सुनत मिटहि जग जा। भगवान मानव शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। इक्के चिल्लात हो एनिया से का चिल्लात है? अच्छा, केहू को बुलावत हमें? अच्छा अच्छा, गांव के आनंद है। प्रातः काल हुआ, राम जी लक्ष्मण भैया प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर निषाद राज गुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपने केश में लक्ष्मण जी राम जी लगा करके प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया है। ये दृश्य देखकर सुमंत जी फपक के रोने लगे, कहे प्रभु आपके पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। राम जी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप कहिए सत्य के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं सहा है और मैं सत्य का त्याग कर दूं? ए बाबू पंखा के रसरी के हेने लगा दा। ये दूसरा हाली गिरा है पंखा 3 बार। रसरी के उधर करिए। हाँ हाँ हाँ, जे जैसन बा वैसन होकर दवाई होके के चाहिए। बस अब ना गिरी। चल रहा है कि बंद हो गया है वो? अच्छा, बंदे हो गया, चल रहा है। उसको भी मन हो रहा है कथा सुनने का, कितना चलेगा बेचारा। थोड़े देर हम सुस्ता के कथा सुन ली। जय हो प्रभु। प्रभु ने निषाद राजगुह को मना किया है। किशोरी मैया से कहे, किशोरी मैया ने भी मना किया है। और प्रभु ने अरे बरबस राम सुमंत पठाए, असुर सरिपीर आप तब आए। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को अयोध्या की ओर विदा किया और उसके बाद सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु अब गंगा जी के पास आए हैं, गंगा जी को पार करने के लिए। और यहां से एक बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? केवट भैया की। केवट भैया की कथा। श्री रामचरित मानस के मेरे बड़े प्रिय पात्र हैं हमारे केवट भैया जी। अद्भुत है वो है। पिछली रात्रि केवट जी सब समाचार सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। और राम जी के पांव में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट जी सोचे राम जी भेटाइए गए हैं, उनका पांव भी भेटा गया है। अब ऐसा अवसर जीवन में दोबारा मिलने वाला है नहीं, इस अवसर को मैं खोने वाला नहीं हूं। सवेरा हुआ और सबसे पहले दौड़ कर गए। कहाँ गए? निषाद राजगुह के पास जाकर बोले महाराज
हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। हमारे मन में एक भाव जगा है कि हम ही राम जी को अपनी नाव पर बिठाकर गंगा के उस पार पहुंचा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर कोई भी नाविक आज गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद राजगुरु ने सवेरे सवेरे डुगडुगी बजवा दी। केवट जी नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। सोचे किनारे यदि रखूं, राम जी सीधे आके चढ़ ही जाए नाव पर, तब क्या होगा। पहुंच से आउट ऑफ रीच रखा जाए इनसे। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा किए। भगवान लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ गए, साथ में निषाद राजगुरु भी हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। स्वामी कौन है? राम जी। स्वामी को यदि डुमरी गांव से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जाना हो तो गाड़ी की व्यवस्था सेवक करेगा कि स्वामी जी करेंगे? कहिए, सेवक करेंगे। सुबह हमको दरभंगा जाना था तो गाड़ी की व्यवस्था मदन जी किए। ये सेवक नहीं है, यजमान है, लेकिन एक बात कह रहा है, गाड़ी की व्यवस्था किए थे ना। अब परसों एयरपोर्ट जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी ना। चला, गाड़ी का पक्का, टेंशन खत्म, गवाही करवा लिया। तो राम जी स्वामी है, लक्ष्मण जी सेवक है, तो नाव किसको मांगना चाहिए, राम जी को कि लक्ष्मण जी को? बाबू किसको? लक्ष्मण जी को। देखिए, बच्चे बोले लक्ष्मण जी को। बच्चे, बड़ लोग से बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे हमारी टीम में पंडित जी सबसे ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए तो बजा है, आप बुझा भी तब बता दिए। लक्ष्मण जी को नाव मांगनी चाहिए क्योंकि सेवक हैं। सेवक व्यवस्था करता है स्वामी कैसे जाते हैं। लेकिन आज राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आप नाव नहीं मांगेंगे, मैं मांगूंगा। क्यों? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये नाव मांगने गए, केवट जी बोल दिए नहीं लाऊंगा, तो तुरंते बाण निकाल के मार देंगे, भगत मारा जाएगा। भगत को बचाना है आज। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब, आप पहले मैनेजमेंट का कोर्स करिए, बीबीए करिए, एमबीए करिए, आप सीखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु। राम जी बोले मैं मांग के दिखाता हूं कैसे व्यवस्था की जाती है। राम जी गंगा किनारे जाकर केवट जी से मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा। सब जानता हूं प्रभु मैं चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मूर्ख छुआई। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मूर्ख छुआई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ
तरनी उमुनी घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनी उमुनी घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पारा अवसिका चाहो, जो प्रभु पारा अवसिका चाहो, जो प्रभु पारा अवसिका चाहो। मोहि पद पदों बखारन कहो, जो प्रभु पारा अवसिका चाहो। मोहि पद पदों बखारन कहो, मोहि पद पदों बखारन कहो, मोहि पद पदों बखारन कहो। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, केवट जी नाव ले आएंगे? मांगी नाव, बस इतने। केवट जी नाव ले आएंगे आप यहां पर? केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। साफ बोले नहीं लाऊंगा। न केवट आना, बोले हम आपका मर्म जानते हैं इसलिए नाव नहीं लाएंगे। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? साफ मना कर दिए हो। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जानता हूं इसलिए नाव लेकर नहीं आऊंगा। ये वाक्य सुनते लक्ष्मण जी भगवान का मुख देखे कहे, प्रभु क्षमा करिएगा नाथ, जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। आपका मर्म ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए और ये केवट कहते हैं कि आपका मर्म जान गए। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से आप ही पूछो कौन सा मर्म जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए आप? केवट जी बोले यही जान गया कि राम जी कौन है। मैं क्या जान गए? मैं जानता हूं राम जी कौन है और ये भी जानता हूं कि राम जी यहां पर क्यों आए हैं। ये दोनों मर्म जान गया हूं। मैं क्या जान गए हैं? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जान पाए हैं वो जान गया हूं। लक्ष्मण भैया बोले अब पढ़ाइए मत, साफ साफ बोलिए आप क्या जान गए हैं। केवट जी बोले प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है। कैसे जानता हूं? देखिए ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। बाबा चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारे बाद हमारा लड़का नाव ही चलाएंगे। हम दूसर कोई काम धंधा नहीं जानते हैं। नित्य यहाँ पर सैकड़ों लोग गंगा आर पार होने आते हैं, सब आकर नाव मांगते हैं।
लेकिन जैसे आज आपने नाव मांगा है प्रभु, आज तक ऐसे किसी ने नाव नहीं मांगी। भगवान ने पूछा क्या विशेषता है? केवट जी बोले प्रभु, आज तक जो भी आया आदेश देता था,